उपाय को लगातार कर लेते हैं तो आपका कैसा भी कितना भी बड़ा कर्ज होगा, उसे चुकाने का रास्ता खुद महादेव आपको बताएंगे। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कर्ज चुकाने के नए नए रास्तों के बारे में, तो वीडियो को अंत तक हमारे साथ जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब भी शनिदेव की वक्त से दृष्टि हमारे ऊपर होती है तो हमारे बनते हुए काम बिगड़ने लग जाते हैं। और अगर आप शनिदेव की वक्र दृष्टि को अपनी कुंडली में शांत करना चाहते हैं तो इसका सीधा सरल सा उपाय है कि आप हनुमान जी को मनाइए। हनुमान जी को मनाने के लिए आप शनिवार के दिन 5 पान के पत्ते लीजिए और 5 पान के पत्तों पर आप शहद से श्री राम लिख लीजिए। आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर आप इन 5 पान के पत्तों को हनुमान जी पर अर्पित कर दीजिए। साथ में आपको एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है। और अगर इस उपाय को आप लगातार 5 शनिवार तक कर लेते हैं तो यकीन कीजिए खुद महादेव और बालाजी महाराज आपके कर्ज को चुकाने के लिए नए नए रास्ते आपके लिए खोल देंगे, जिससे न केवल आप अपने कर्ज को चुका पाएंगे बल्कि आप अपनी कमाई के नए साधन भी जुड़ा पाएंगे। न केवल आपकी गरीबी दूर होगी बल्कि समाज में खोया हुआ आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा इज्जत भी आप वापस हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, आज के जमाने में अपना खुद का घर लेने के लिए या फिर कोई नया व्यापार शुरू करने के लिए हर कोई दूसरों से कुछ न कुछ पैसे उधार लेते ही हैं। और अक्सर हम ये सोचते हैं कि अगर हमारा व्यापार ठीक तरीके से चलेगा तो हम इस कर्जे को वापस लौटा देंगे। लेकिन कभी कभी होता यह है कि हमारा चलता हुआ व्यापार अचानक से ठप हो जाता है और हमारी कमाई के सारे साधन भी खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कर्ज चुकाना तो दूर की बात है, हम उसके ब्याज तक की भरपाई नहीं कर पाते और ऐसे में हमें लोगों की निंदा का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप भी ऐसे ही किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आइए उपाय सुनिए। इसी के अलावा गुरुजी ये भी कहते हैं कि अगर शनिवार वाले दिन आप सरसों का तेल, लोहा, काले रंग के वस्त्र, काले तिल, काली उड़द का दान देते हैं तो भी आपको शनिदेव की वक्र दृष्टि से छुटकारा मिल सकता है और आपके जीवन की कई सारी मुश्किलें अपने आप खत्म हो सकती हैं। तो अगर शनिदेव को प्रसन्न करना है तो हनुमान जी को खुश करना तो बेहद जरूरी है। हनुमान जी वो देवता हैं जिनसे शनिदेव भी भय खाते हैं और जो लोग हनुमान जी की शरण में चले जाते हैं उन पर शनिदेव अपना कोई गलत प्रभाव नहीं डाल सकते। इसी साथ आचार्य जी ने शनिवार वाले दिन पीपल के पेड़ की जड़ में भी जल अर्पित करने के लिए कहा। आचार्य जी का कहना है कि आप महादेव का स्मरण कर शनिवार वाले दिन पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करते हैं तो और एक सरसों का दीपक जला देते हैं तो ऐसा करने से भी आपके ऊपर चल रही शनिदेव की वक्र दृष्टि अपने प्रभाव को कम कर देगी और आप अपने जीवन में कई मुश्किलों से निजात पा सकते हैं। साथ ही अगर आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 या ढैया चल रही है तो इसके लिए आप हर रोज महादेव के शिवलिंग पर जाकर जल अर्पित कीजिए और हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनके सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसी के साथ शनिवार वाले दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें काले तिल और काली उड़द चढ़ाएं और महादेव के शिवलिंग में जाकर जल के साथ उनके ऊपर 5 काले तिल और 5 काली उड़द जरूर चढ़ाएं। तो दोस्तों, ये थे गुरुजी के बताए हुए शनिदेव को खुश करने के शनिवार वाले दिन के वो आसान उपाय जिन्हें आप अपने जीवन में अपना कर अपनी किस्मत को बदल सकते हैं और अपने भाग्य के सभी दरवाजों को खोल सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा और गुरुजी की महिमा को आम जन साधारण तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचा देगा। धन्यवाद।